ददाति कुम्भुनि यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय संन्यासिने नानावादी नखेत्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां विभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। यः पृथ्वी भरवारणाय दिग्जैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात् ब्रह्मत्वमियमाद्यं स्थिराम् कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूर्तिम् आनन्दसागरममलं निजबोधरूपं सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि सीतापतिं विदिततत्त्वमहं नमामि। सहसा तत्वज्ञान का एक ही उपाय है और वो ये है कि साधना चतुष्टय से संपन्न होकर गुरु के शरण जाए और गुरु के परिप्रश्न करे। इस विधि को भगवान ने गीता के चतुर्थाध्याय में दिखा दिया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है उनके पास जाओ, उन्हें शरण जाओ, उनकी प्रसन्नता ग्रहण करो और परिप्रश्न से उनका सेवन करो। इस प्रकार सहसा एक ही प्रक्रिया ये दिखती है, किंतु दशम अध्याय में भगवान कहीं और एक बात का भी संकेत करते हैं और वो संकेत यह है कि भक्त के लिए भगवान स्वयं योजना करते हैं। तो भक्त के लिए जो योजना करते हैं ऐसा केवल संकेत मात्र वहां पे मिलता है और वहां पे भगवान स्वयं ज्ञान प्रदीप बन करके कैसे ज्ञानी के हृदय में अर्थात उस भक्त के अधिकारी के हृदय में प्रकाश करते ही अज्ञान को मिटाते हैं, इसका भी दर्शन कराते हैं। परंतु वो बात कहते कहते भगवान जो एक विशेष संकेत करते हैं वह बड़ा रोचक प्रसंग है
और उस प्रसंग का प्रतिबिंब हमें यहाँ राम हृदय में दिखने को मिलता है, देखने को मिलता है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जो बुध है, सयाने लोग है, समझदार लोग हैं, वे मेरा भजन करते हैं। जी, किस प्रकार से तुम्हारा भजन करते हैं? तो कहते हैं इति मत्वा, जान के, समझ के। अरे समझ है इसीलिए तो वो बुधा है। तो कहते हैं नहीं, हम सब कुछ ना कुछ तो समझ ही लेते हैं। कुछ लोगों की समझ ये है कि हमें दुनियादारी चलाने के लिए बड़ी चालाकी रखनी पड़ेगी। तुम चालाक रहो, नहीं तो लोग में लूट लेंगे, खा लेंगे। इस प्रकार से हर एक की अपनी अपनी एक एक समझ है। परंतु जिस प्रकार के बुद्ध की, सयाने व्यक्ति की भगवान बात करते हैं, उसकी समझदारी क्या है, उसकी मनीषा क्या है, उसकी धारणा क्या है? तो यहाँ भगवान कहते हैं उसकी धारणा यही है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। यहाँ दुनिया में जो कुछ आया है, अथवा ये सारी दुनिया की समझ, जगत, इसकी कथा क्या है? इसकी कथा यह है कि इसका प्रभव, इसका प्रसव कहाँ से हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवः, तो इसका जो उत्पत्ति का बिंदु है वो वह परमेश्वर है। अहम सर्वस्य प्रभवः कहाँ से आ रही है? आप समुद्र में अनेकों लहरें देखते हैं। प्रश्न ये करो कि हर एक लहर कहाँ से आती है? तो उसका उत्तर एक ही, कि समुद्र से आती है। चाहे वह छोटी सी लहर क्यों न हो, चाहे वह तूफानी कोई सुनामी लहर क्यों न हो। हम सर्वस्य, तो सर्वस्य का, सर्वस्य इस शब्द में कोई व्यावर्तक नहीं है, सभी, सभी का। इसीलिए समुद्र जो है वो सारे लहरों का उगम स्थान है, उत्पत्ति स्थान है। तो सारे कहने से कोई कहेगा अरे छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी लहरें जो होती हैं वो तो समुद्र से आती हैं, और जो बड़ी बड़ी भयंकर विनाशकारी लहरें आती है वो क्यों समुद्र पैदा करेगा? तो कहते हैं ना जी, लहर कहा तो उसका उत्पत्ति स्थान समुद्र ही है। वहां पे कोई कोई व्यावर्तक मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस दुनिया में जितनी जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो भगवान से आती है और ईश्वर से आती है, और जितनी क्लेशकारी है वे सारी शैतान से आती है। अरे हमारे यहाँ पे कोई शैतान है ही नहीं। तो कोई पूछेगा कि भगवान क्यों ऐसी विचित्र विचित्र, अरे भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो उपादान कारण बन करके बैठा हुआ है। तुम्हारे हाथ में मिट्टी है, उस मिट्टी से चाहे तुम गणेश की मूर्ति बनाओ, चाहे कोई भयावह राक्षस की मूर्ति बनाओ, लेकिन चाहे वो गणेश हो, चाहे वो और कुछ हो, ये सारा आया कहाँ से? मिट्टी से ही, मिलता भी मिट्टी में ही है। उसी प्रकार से अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और जो कुछ भी हो रहा है वो बिना भगवान की अनुगत सत्ता के बिना हो ही नहीं सकता। परमेश्वर सब में अनुगत है,
अनुगत है का अर्थ यह है कि मौजूद है, विद्यमान है। जो जो चीज तुम छू रहे हो, देख रहे हो, जिससे बोल रहे हो, वो परमेश्वर के बिना है ही नहीं, खाली कुछ है नहीं। मत्तः, और मुझी से सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम। इस प्रकार उनकी मनीषा है। किनकी मनीषा है? उन सयाने लोगों की यही मनीषा है कि चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, चाहे कोई कितना बुरा भी क्यों न हो, अरे किसी की सत्ता परमेश्वर से भिन्न है नहीं। इति मुअत्वा, यह जान के वे मेरा भजन करते हैं। और उनका भजन कैसा है? भाव समन्विता, हाँ, योग्य भाव के से उसके साथ लगे हुए हैं। आप जानते हो कि भाव मतलब भावना। भावना शब्द का अर्थ क्या है? भवितुम प्रति अनुकूल व्यापार, जो होना है भाव्यम प्रति, जो भाव्य है, भाव्यम प्रति अनुकूल व्यापार, जिसको तुम देखना, बनाना, मिलना चाहते हो, उसके प्रति तुम्हारा व्यापार, मानस व्यापार हो, शरीर का व्यापार हो, व्यवहार हो, वो कैसा है? अनुकूल होना चाहिए। हर जैसे कुछ लोग हैं कि वे चाहते हैं पुण्य का फल। पुण्य का फल है सुख, और कर बैठते हैं पाप। अब देखना, ये हो गई तफावत, डिस्पैरिटी। तुम जब पुण्य का फल चाहते हो तो पुण्य करो, पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा। लेकिन करेंगे पाप और चाहेंगे पुण्य का फल। ये ऐसी विषमता, ये ऐसी बेईमानी तो तुम्हें कहीं नहीं ले जाए। इसलिए जो तुम चाहते हो उसके प्रति तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे जीवन में होने वाले सारे हाँ क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे होने चाहिए? अनुकूल होने चाहिए। तब वो हो जाता है भाव। भाव्यम प्रति अनुकूल व्यापार, इति भावना। है ना? कौन है यहाँ पे? योगिनी है। योगिनी, तुम डॉक्टर नहीं हो ना आयुर्वेद की? ये बताओ कि तुम आयुर्वेदिक लोग भी तो भावना करते हो ना औषधियों में। वो क्या होता है? चलिए, ये क्या ऑन करके बातें। अरे, मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भाव समन्विता भजन्ते, यह जो भजन करना है अनुकूल हो करके, वो कैसा है? मच्चित्ता, उनका चित्त, मानो उनका मन उन्होंने दे दिया। हाँ, दान दे दिया, अब अपना नहीं रहा, दे दिया। आप लोगों को एक साधन बताते हैं, बहुत वैसे पहले भी इसका कभी जिक्र किया होगा, परंतु शाक्त लोगों में एक विशेष प्रक्रिया है कि जो शाक्त दुर्गा की आराधना करते हैं, वे लोग कृष्ण अष्टमी और कृष्ण चतुर्दशी को विशेष महत्व देते हैं। उस दिन क्या करना होता है? तो भले बाकी की भी चीजें तो करते हैं, परंतु जो दुर्गा की साधना करते हैं अर्थात मंत्र आदि का जप करते हैं, वे लोग
कृष्णाष्टमी और चतुर्दशी को विशेष करके रोज ही करें तो और भी अच्छा, अधिक से अधिक फल। परंतु इन दिनों तो करना ही चाहिए। क्या है कि जिन जिन चीजों पे हमने अपनी मोहर लगाई है कि यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, उन चीजों को अपने मन से उठा करके देवी के हाथों में दे देना चाहिए। लो, मेरा नहीं, यह तुम्हारा, यह तुम्हारा, यह तुम्हारा करके अपने मन से। जिस चीज पे तुम अपनी मलकियत समझते हो, यह घर, यह धन, यह कपड़े, यह परिवार, यह जमीन, यह जुमला, ये सब मेरा, इस प्रकार से जो मान बैठे हो, उसमें करना क्या है? तो उसको एक एक चीज को धीरे धीरे उठा करके यही समझना है कि ये दे दिया, यह तुम्हारा, यह तुम्हारा, यह तुम्हारा, तुझे इस प्रकार दे दे। वैसे ही यहाँ पे शिवानंद लहरी में भगवान शंकराचार्य का एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। वो ये कहते हैं कि देखना कि हे शंभो, तुम बड़े कुशल हो, बड़े सुंदर हो, बड़े योग्य हो, और ऐसा योग्य पुरुष यदि मिले तो कोई भी पिता अपने कन्या को उससे ब्याहना चाहेगा, है ना? अपनी कन्या को उससे ब्याहना चाहेगा। तो वो कहते हैं मेरे पास भी मेरी एक कन्या है, मैं तुम्हें दे देता हूं, ब्याहना चाहता हूं। कौन है? तो कहा मेरी बुद्धि, यह जो मेरा मन है, बुद्धि है, मैं तुम्हें अर्पित करना चाहता हूं, दे देना चाहता हूं, इसे कन्यादान ले लो, मैं पिता हूं, ये तुम्हें दे रहा हूं। तो उस प्रकार मच्चित्ता, मच्चित्ता का अर्थ क्या हो जाएगा अब? कि जिन्होंने अपना मन कहा कि ये मेरा नहीं, कि ये तो तुम्हारा है। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, मद्गत प्राणाः मतलब जिनके प्राण भगवान में अटके हुए हैं। आप जानते हो, आप कई बार यह ऐसी घटनाओं को सुनते हो कि कोई व्यक्ति मर रहा है, मरणासन में है, और व्याकुल भी हो रहा है, परंतु किसी प्रकार उसका प्राण जो है वो छूटता है। तब आप लोग ये कहते हो कि देखो इसके प्राण अपने बेटे में अटके हुए हैं, धन में अटका हुआ है, या आया नहीं, नाती नहीं आया, पुता नहीं आया, उसके लिए ये अब तड़प रहा है ना? ये इस प्रकार आप कह ही देते हो। मदगत प्राणाः मतलब प्राण उसमें उसके लिए लालायित है। मदगत प्राणाः, इसीलिए प्राणों को भगवान में जाने। हाँ, कैसे दे देते? तो कहा कि वृंदावन में रहते समय मेरे पड़ोसी थे बाबू भाई, और बाबू भाई महाराज जी की सेवा में थे। अब ये बाबू भाई का भाव होगा, बाबू भाई की रिपोर्ट किया है, मैं नहीं, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था। तो वो कहते थे कि कई बार हमने महाराज जी को सोते समय देखा है, और उनके सांसों की लय जो थी वो कृष्ण 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 इस प्रकार से होती थी। मतलब अगर कोई ध्यान से उसको सुने तो ऐसे फर्क करे
तो उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं कृष्ण 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 ऐसी पदी आ रही है। मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम। अब ये करते क्या है, एक दूसरे से भी जब वार्तालाप करते हैं तो एक दूसरे को भगवान की ही बात सुनाते हैं। कथयन, तो बोलना भी भगवान के विषय में और सुनना भी भगवान के विषय में। कथयंतश्च माम नित्यम, और ऐसे नहीं कि कुछ काल के लिए, नित्यम वही उनका वही। कई लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी आप लोगों का क्या है, दिन और रात ब्रह्म 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 करते हैं। अरे करे, और नहीं तो क्या करें, मुझे बताओ। और ब्रह्म चिंतन भी तो एक चिंतन है कि ये भी छूटना चाहिए। अच्छा जी, तो क्या ब्रह्म चिंतन छोड़ करके क्या विषयों का चिंतन करें? क्या बात करते हो। कथयन, जब चिंतन हो ही रहा है तो ब्रह्म का ही होगा, क्यों दूसरे का करे। लोग आकर के प्रश्न भी ऐसे विचित्र करते हैं, स्वामी जी आप हमको याद करते हैं कि नहीं। हम तो करे करे। कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसमें बड़े तुष्ट हो जाते हैं और रमते हैं। तेषाम, नहीं बात हमको आप क्या दिखानी है वो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। अब यहाँ पे भी हमें हनुमान जी में वो सारे सद्गुण दिखे। कैसे हैं हनुमान जी? तो बिल्कुल निरपेक्ष होकर के, दोनों हाथ जोड़ करके, विनीत होकर के, मूक है। इन्होंने कोई याचना नहीं की कि प्रभु मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। इस प्रकार से कोई याचना भी नहीं की, कोई परिप्रश्न भी नहीं हुआ है। तदपि भगवान स्वयं होकर के इस योजना करते हैं, सीता जी को कहते हैं कि देवी तुम उपदेश दे दो। अब यह जो बात यहाँ पे दशम अध्याय में सांकेतिक रूप से ददामि बुद्धि योगम तम, तो उसे बुद्धि योग दिलाने की जिम्मेदारी, उसे बुद्धि योग देने का जो दायित्व है वो भगवान स्वयं अपने कंधे पे ले लेते हैं। और ऐसा जो भक्त है, तुष्यंति जरमंति च वाला, मच्चित्त मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्त कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार का जो भक्त है वो भक्त हमें हनुमान जी में मिल जाता है। उस भक्त के लिए भगवान स्वयं तत्व ज्ञान की योजना करते हैं, न कि ये अपेक्षा है कि वह साधन संपन्न हो करके गुरु के शरण जाए, तब गुरु से और परिप्रश्न करे, सेवा करे, परिप्रश्न करे, तब गुरु से उपदेश देगा। ये प्रक्रिया यहाँ की नहीं। यहाँ पे तो केवल निरपेक्ष होकर के भक्त खड़ा है और उसे तत्व ज्ञान देने की योजना भगवान करते हैं, ऐसा दिखता है। तो उसका संकेत हमें भगवत गीता में मिलता है। अब भगवती सीता जो है वह कहती है कि देखना, एवमादीनि कर्माणि, ये सारा रामायण एक कुछ श्लोकों में सीता जी ने बता दिया। कैसा है वो रामायण, आप लोग देख लो। पहले भी हम लोगों ने किया है, किंतु रामायण बार बार सुनना ही चाहिए। क्या है उसमें?
हाँ, तो सुनो भाई सुनो। रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रं गोचरम्। राम को जानो। किसे जानो? राम को ही जानो। क्यों राम को जानो? अरे, अवतार का प्रयोजन यही है कि अपने परब्रह्म स्वरूप को प्रकट करें। राम का जन्म हो, राम की लीला हो, और आपका चित्त राम की ओर आकृष्ट न हो, आपको राम में दिव्यता ही न दिखे, अद्भुतता ही न दिखे, तो आपके मन में राम के विषय में क्यों जिज्ञासा होगी? यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्भूषितमेव वा तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो कहा कि यही यही कारण है कि जहां जहां तुम्हें ऐसी दीप्त करने वाली वस्तु दिखे, वह परमेश्वर का तेज है, यह समझो। परमेश्वर के तेज से उद्भुत है, ये समझो। तो बात ये कि राम का अवतार हो, राम का अद्भुत चरित्र, विशुद्ध चरित्र यदि आपको चमत्कृत न करे, हाँ, राम का जो विशुद्ध चरित्र है, स्वच्छ चरित्र है। राम ने कौन से चमत्कार किए ये नहीं, राम का चरित्र ही चमत्कार है। वो यदि हमें जीवन में इंस्पायर न करे, उत्साहित न करे, चमत्कृत हमारे बुद्धि को न करते, अरे ऐसे भी हो सकता है, अरे ऐसे भी हो सकता है, ये यदि न हो तो फिर उस अवतार का फिर प्रयोजन ही क्या? केवल रावण वावण को मारने के लिए कोई अवतार लेने की क्या जरूरत है? अ, जो केवल अपने उन्मेष निमेष से ही ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और विलय करता है, उसको क्या अवतार लेने की आवश्यकता होगी? क्या हूं मैं? कोई जरूरत नहीं। रावण जैसे मच्छर मक्खियों के लिए क्या राम को आना पड़ेगा? और वन में हाँ सीते करके विलाप करना पड़ेगा? क्या बात करते हैं भाई। इसीलिए राम का चरित्र हमारे बुद्धि को चमत्कृत करते हैं। राम का स्वभाव, राम का कारुण्य, राम की मैत्री, राम की निष्प्रहता, ये सारा बुद्धि को चमत्कृत कर दे। और इसीलिए अब जिज्ञासा होगी कि राम वास्तविक ऐसे कैसे? क्या बात है? रामम विद्धि, तो राम को जानो। लेकिन क्या जाने, हम तो रामायण जानते हैं कि ये दशरथ का पुत्र है। हाँ, रघुवंश में उत्पन्न अद्भुत पुरुष है, लोकोत्तर पुरुष है। क्या इतना जानना राम के विषय में पर्याप्त है? तो सीता जी कहती है नहीं, राम को तो तुमने बस इतना ही जाना तो बहुत छोटा जाना है। राम विद्धि परम ब्रह्म, है क्या राम? तो पर ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। और कैसा? अद्वय वस्तु है। अद्वय वस्तु मतलब जहां द्वैत नहीं है और जहां वह वस्तु है।
तो अद्वय कहने से, अद्वैत कहने से, द्वैत जहाँ है नहीं ऐसा कहने से आपको क्या प्राप्ति हुई? तो प्राप्ति यही हुई कि राम अभय स्थान है, ये पता चला। क्या पता चला? कि राम अभय स्थान है। दुनिया में जितनी जितनी चीजों को, क्योंकि द्वितीय द्वैतमयम् भवति, जहां जहां द्वैत है वहां वहां क्या है? भय है, इनसेक्योरिटी। वो कृष्णमूर्ति पिछले शतक के घनघोर विचारक रहे। उन्होंने उनका समग्र साहित्य ही देखा जाए तो लगभग आधे से ज्यादा उनका साहित्य जो है वह इसी एक विषय पर केंद्रित दिखता है, और वो है कि मनुष्य की इनसेक्योरिटी, भय। भय। तो जितना द्वैत प्रपंच है वो सारा भयात्मक ही। जो द्वैत नहीं है वो प्रपंच भी नहीं है, वह राम है, अद्वय। और इसीलिए पता चला कि यह राम अभय स्थान। जितने जितने चीजों को हम अभय के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वही वही चीजें हमको भय भी देती है। अब मान लो कोई ये समझे कि देखना मैं सुंदर दिखूं तो लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, इसलिए मैं रंग रोगन करूं, चेहरे को सुंदर बनाऊं, शरीर सौष्ठव प्राप्त करूं, इत्यादि ये जो विचार करते हैं, वे ही लोग अब उसी एक वजह से भयग्रस्त होते हैं कि अगर मैं सुंदर न रहूं, मेरे शरीर का यह आकार बदल जाए, तो भाई मेरे बाल झड़ जाए, तो मैं सुंदर नहीं रहूंगा, और वही सुंदरता जिसको वो समझते हैं कि वो अभय स्थान है, वही भय का स्थान होता है। कोई ये समझता है कि मैं बहुत सारा धन संचय करूं, धन होगा तो सिक्योरिटी होगी। अब उस सिक्योरिटी के वजह से कि कितना धन, धन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ करके, अब उसी वजह से वह भयग्रस्त हो जाता है कि यह मेरा जमीन है, यही मेरी प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से जो अपना स्थावर जंगम चीजों को लेकर के अभय मानता है, उसके लिए वही वही चीजें भय का स्थान हो जाती है। इसीलिए एक राम ही ऐसी वस्तु है कि वह अद्वय होने के कारण वहां कोई भय का स्थान नहीं है, वो भय नहीं दे सकता, वो अभय कर देगा। सच्चिदानंदमद्वयम्। और वह कैसा है? सच्चिद और आनंद विग्रह है। सत का अर्थ होता है कि जो बाध रहित होता है उसको कहते हैं सत। बाध का अर्थ होता है कि जो वस्तु जहां नहीं है वहीं पे उसका दिखना, और यह जानना कि दिखते हुए भी वो वहां नहीं है, इसको कहते हैं बाध। इसको कहते हैं बाध। आकाश की नीलिमा दिखती है, परंतु आपका ज्ञान ये कहता है कि आकाश में कोई नीलिमा नहीं है। आकाश में नीलिमा के अभाव को जो ग्रहण करने वाली आपकी वृत्ति है, ज्ञान है, इसी को कहते हैं बाध। बाध। तो कैसा है राम?
तो कहा राम का अर्थ होता है वह जो बाध रहित है, वह तीनों काल में जिसका अभाव कभी नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, वह वस्तु सत, सच्चिदानंद। तो वह सत है, वह चिद है। चिद का अर्थ यह है कि वह स्वयं प्रकाश है, और आनंद का अर्थ ही है कि ऐसा सुख है जिस सुख में दुख की कालिमा नहीं लगती है, सीमा नहीं है, जिसके ऊपर कोई सीमा नहीं है, कोई उसको उसको परिच्छिन्न करने वाली कोई बात ही नहीं। इसीलिए वह सच्चिदानंद अद्वयम ऐसा जो राम है, उसे जानो। है? और राम को केवल तुम दाशरथ ही राम यदि जानते हो तो उतना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि ये तुम्हें नहीं दिखता कि सच्चिदानंद वस्तु राम है, राम ही सच्चिदानंद, तब तक के तुम्हारा तत्पद का विवेक पूरा नहीं हुआ। या तो केवल तुम राम को एक देवता के रूप में फिर मानो। यदि परमेश्वर को तुमने केवल एक देवता के रूप में जाना, माना, स्वीकार किया, तो तुम उसकी उपासना जरूर करोगे, परंतु उतना जानना कि वह एक देवता है, हमारा रक्षक है, संरक्षक है, इस प्रकार से केवल मान लेना, यह तत्व ज्ञान नहीं। तुमने तुमने परमात्मा को बहुत छोटा जाना, देवता के रूप में जाना, तो कैसा जाना? दहरम, बहुत ही दहर, छोटा सा जाना, नन्हा सा कर दिया। मानिए राम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम गोचरम्। और वह कैसा है? अगोचर है। गो के अर्थ होते हैं बहुत सारे, परंतु यहाँ पे जो अर्थ अभिप्रेत है वो ये है कि वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता, वह अगोचर। और है कैसा? सत्ता मात्र, केवल अस्तित्व मात्र, शुद्ध अस्थि। यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि टेबल है, कंप्यूटर है, पेन है, पुस्तक है, फलाना है, ठीका, सब है के रूप में दिख रहे हैं, है ना? तो एक दृष्टि से आप ये विचार कीजिए कि जो है नाम की वस्तु है, उसी के ये सारे नाम हो गए ना। टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, ये सारा नाम किसका हो गया? ये जो कुछ बिखरा हुआ दिखता है उसी है कोई इतने सारे नामों से कह रहे हैं। परंतु टेबल तो हमें इंद्रिय से गोचर है, कुर्सी आपको इंद्रियों से गोचर है। हम्म, मतलब मिल सकती है, दिख सकती है, ग्रहण हो सकती है, परंतु इन सब नाम रूपों के पीछे रहने वाली जो वस्तु है, सत्ता है, वह कहाँ इंद्रियों से गोचर हो रही है? सत्ता मात्र अगोचरम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त है। व्यष्टि, समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सारी उपाधियां हैं। इन सारी उपाधियों से जो विनिर्मुक्त ऐसा सत्ता मात्र सच्चिदानंद वस्तु जो है,
अभय स्थान जो है वह परम ब्रह्म राम है। हे हनुमान, तुम जानो। क्योंकि भगवान अब हनुमान जी को उपदेश देना कराना चाहते हैं, अपना स्वरूप निरावरण करके बताना चाहते हैं। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापी परमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। ये आनंद है। आनंद का अर्थ होता है जिस सुख में देश काल वस्तु क्रिया, अ, किसी भी चीज की सीमा न बंधी हुई हो, ऐसा सुख। आप जब सुख समझते हो तो आपको लगता है कि आम खाएंगे तो सुख होगा, अंगूर खाएंगे तो सुख होगा। तो आपका सुख जो है वो आम में सीमित हो गया, अंगूर में सीमित हो गया, है ना। तो सुख को आपने एक दायरे में बांध दिया। इस प्रकार जो किसी एक दायरे में बंधा हुआ सुख है वो परिच्छिन्न है। परंतु सुख की वास्तविकता तो ये है कि जहां कोई दायरा नहीं, वह वस्तु, जहां कोई सीमा नहीं, जहां कोई परिच्छेद नहीं, वह वस्तु आनंद है। निर्मलम शांतम, कोई मल नहीं है, कोई मालिन्य नहीं है। और मालिन्य का अर्थ कोई गुणों का मालिन्य नहीं है। असत्व रज तम, इन गुणों का कोई मालिन्य वहां नहीं है। शांतम, शांत है। हाँ, उछल कूद किस लिए होती है? उछल कूद इसलिए होती है कि कहीं पे पहुंचना है, कुछ प्राप्त करना है। कुछ प्राप्त नहीं, मतलब कुछ अवॉइड करना है, टालना है, तब तो उछल कूद हो सकती है। लेकिन कुछ है या नहीं, कुछ उपादेय या नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं से आना नहीं। जहां जो वस्तु परिपूर्ण है, अनंत है, ओतप्रोत है, वो जाए कहाँ और आए कैसे। इसलिए कुछ पाना कुछ खोना ये नहीं है। और इसलिए वहां पे वह शांत है। शांतम निर्विकारम, कोई विकार नहीं। विकार शब्द से आप दोनों प्रकार से समझ सकते हो। काम क्रोध आदि विकार नहीं है, तथा अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये जो विकार है वे विकार ही नहीं है। निरंजन, अंजन कहते हैं जैसे आप आंख में काजल लगाते हो, उसको कहते हैं अंजन। नहीं? तो लेप होता है, लेप, वो उसको कहते हैं अंजन। एक प्रकार का लेप ही है ना, काजल लगाना। निरंजन हूं, और वो कैसा है? कोई उसमें कुछ चिपकता नहीं। अरे कुछ चिपकता क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं कि जो आके चिपके। खुद से खुद का चिपकना बनता नहीं है। कर्म कर्तृ सब विरोध है वहां पे। कर्ता क्रिया का विषय नहीं होता है। राम ग्राम गच्छति में राम हो गया कर्ता, और ग्राम हो गया कर्म। तो राम ग्रामम गच्छति में ग्राम राम से भिन्न है, तभी तो राम ग्राम को जा सकता है।
तो कर्ता और कर्म ये अलग अलग ही होते हैं ना। कर्ता कर्म नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं से चिपक नहीं सकता, दूसरा कोई चिपकने के लिए है नहीं, इसीलिए कोई चिपकता नहीं। इसीलिए ये कैसा वस्तु है? हम निरंजन सर्वव्यापी नमात्मानम, और ये सबका आत्मा है। सबका आत्मा है का अर्थ जो आपकी वास्तविक असलियत है, जिसके बिना वस्तु का होना असंभव है, वह उसको कहा आत्मा। जिसके बिना वस्तु का होना असंभव है, उसको कहते हैं आत्मा। अर्थात आप विचार करके देखिएगा कि मिट्टी जो है, मृतिका जो है, वह घड़े की आत्मा है या घड़े का आत्मा है। हमें ये समझ में नहीं आया आज तक कि हिंदी भाषा में आत्मा को स्त्रीलिंग से कैसे बोलते हैं। आत्मा आ गई, आत्मा जा रही है। वास्तविकता तो आत्मा शब्द है संस्कृत का और है पुल्लिंग। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, आत्मा आती है जाती है। कल कहीं भी हम लोग किसी मंच पे बैठे हुए थे और मंच पे दूसरे मंडलेश होते हैं, वो भी बोले परमात्मा आती है, परमात्मा। ये कौन आती है जाती है, क्या बात कर रहे हो? खैर, एनीवेज, सर्वव्यापी आत्मानम। और कैसा है यह आत्मा? आत्मा का अर्थ क्या हुआ कि जिसके बिना वस्तु का होना, अस्तित्व में ये रहना असंभव है, वह उसका आत्मा समझना चाहिए। है तो वैसे ही जैसे मिट्टी के बिना घड़े का होना अशक्य है, असंभव है, वह घड़े का आत्मा कौन? मिट्टी है। वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा, यह सर्वव्यापक वस्तु होने से सबका स्वप्रकाशम अकल्मषम। और कैसा है कि इसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं प्रकाश है, कोई दोष इसमें है नहीं। अकल्मषम। इस प्रकार हनुमान जी को अब सीता माता, वह राम क्या है, ये उपदेश कर रही है। यहीं पे विश्राम करते हैं, आगे का आगे देखा जाएगा। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।